और जो है हनीवेल ने पूरा काम किया है ऑटोमेशन का। हनीवेल का ये एफसीयू कंट्रोलर है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका मिलेगा, ठीक है। बिना डिटेल्स के पैनल में क्या है बीएमएस ऑपरेटर ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे तो उनको बीएमएस का टेक्निकली कुछ जानकारी लेने में नहीं रहता है, पुराना होता तब उनको जानकारी मिलता है। दोस्तों आज मैं बात करूँगा एफसीयू यूनिट और बीएमएस सिस्टम और हनीवेल कंट्रोलर, ठीक है। तो ये जो एचवीएसी सिस्टम रहता है इसमें फॉल सीलिंग में फैन कॉयल यूनिट इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि एसी है। जैसे नॉर्मल वाल वाला जो एसी है, विंडो वाला एसी है, ऐसे फॉल सीलिंग एरिया में एफसीयू यूनिट इंस्टॉल किया जाता है। और भी रहता है सीलिंग सस्पेंड यूनिट। तो यहाँ पर एफसीयू के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे कि एफसीयू को हम लोग चलाने के लिए यदि मैनुअली चलाते हैं तो उसके लिए हम लोग का थर्मोस्टेट लगाना पड़ता है। तो मैनुअली यदि हम लोग फैन कॉयल यूनिट को चलाते हैं तो इस तरह का जो थर्मोस्टेट लगाना पड़ता है। इसमें क्या है टेम्परेचर भी आपको दिखाई देगा। फिर आपका जो फैन कॉयल यूनिट है उसको 3 स्पीड में चलाना पड़ता है, मीडियम हाई लो 3 स्पीड में। फिर आपका ऑटो सिस्टम है और ऑफ ऑन का भी स्विच है, हीटिंग में भी चला सकते हैं, कूलिंग में भी, तीनों ये सिस्टम दिया हुआ है, हाई लो मीडियम। तो यही सिस्टम जो है हम लोग का जब ऑटोमेशन सिस्टम लिया जाता है, यानी कि बीएमएस सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, या कह सकते हैं बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसको सारा डाटा है ऑटोमेशन में कंट्रोलर छोटा आईओ मॉडल लगाना पड़ता है, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर हनीवेल का इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है और इसका डाटा शीट के द्वारा भी आपको जानकारी दिया जाएगा। और कंट्रोलर में कैसे क्या कनेक्शन हुआ है, इसका ड्राइंग कैसा है, ड्राइंग के द्वारा भी कंट्रोल वायरिंग पूरा कैसे किया गया, इसका पूरा जानकारी दिया जाएगा। यदि आप एचवीएसी टेक्नीशियन है और बीएमएस टेक्नीशियन है तो आपको ये वीडियो नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि इसमें एचवीएसी के लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा कि कंट्रोलर में कैसे वायरिंग किया जाता है, इनपुट आउटपुट कौन सा है, ये सारा जानकारी मिलेगा। और बीएमएस का यदि आप टेक्नीशियन है तो या ऑपरेटर है तो आपको तो नॉलेज मिल करेगा कैसे वायरिंग किया जाता है, कैसे कंट्रोलर में कनेक्शन किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चैनल पर जुड़े रहे और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाद में लाइक करने में आप भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये डेटा शीट मेरा पास पिछले साल उपलब्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा शीट पहले देख लीजिए, CPORL6 मतलब ये लार्ज वाला कंट्रोलर है, बड़ा वाला कंट्रोलर है सीपीओ का, हनीवेल का। और यहाँ सारा डिटेल्स मतलब वायरिंग आपका एफसीयू यूनिट के लिए दिया गया है, आपका एक कंट्रोलर फैन कॉयल यूनिट के लिए किस हिसाब से इसका वायरिंग किया गया, सारा डिटेल्स आपका डाटा शीट में रहता है। और ये डाटा शीट आपका डीडीसी पैनल में चिपका के रख देता है, लेकिन बाद में किसी वजह से या किसी अन्य कारण से वो डाटा शीट मिसिंग हो जाता है और बीएमएस ऑपरेटर को डीडीसी पैनल का कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। उसको सिर्फ ये पता रहता है ये कंट्रोलर का ये एनालॉग इनपुट है, ये एनालॉग आउटपुट और ये डिजिटल इनपुट और ये डिजिटल आउटपुट मालूम है, पता ये जानकारी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एनालॉग इनपुट जो है ये केबल टर्मिनेशन है, ये क्या है, एनालॉग इनपुट में एक ही तो थोड़ी रहता है कि मतलब एक केबल, इसमें से एनालॉग इनपुट में 10 मतलब टर्मिनल पोर्ट यूज़ किया है, तो उसमें 1 नंबर में क्या दिया, 2 नंबर में क्या दिया, 3 नंबर पे क्या दिया, ये सारा जानकारी करना बीएमएस ऑपरेटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके पास डाटा शीट इस तरह का नहीं रहता है। तो डाटा शीट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाटा शीट का बिना आपका काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे पुराना यदि बीएमएस ऑपरेटर हो जाता है 5-6 साल और किसी अन्य इंडिपेंडेंट का काम कर लेते हैं तो उसमें उनको थोड़ा जानकारी मिल जाता है। बाकी जैसे नया होता है वो पगला जाता है आपका डीडीसी पैनल के पास जाके कि क्या है इसमें, कैसे ऑपरेटर। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंट वायरिंग है। यहाँ पर जो आपका ये जो कंट्रोलर है इसमें 24 वोल्ट आपका इनपुट 2 है ऑप्शन है, लेकिन 230 इनपुट का भी ऑप्शन है। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल में आपको बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम का बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो शुरू करते हैं, हनीवेल का है, ठीक है। हनीवेल का पहले यहाँ पर ड्राइंग देख लीजिए, पूरा ड्राइंग बना हुआ है। इसमें तरफ जो है यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा डिवाइस किस हिसाब से मार्किंग पूरा राइट साइड में इसका दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पर पता चलेगा, लेकिन ये तो ब्लैक वाला लिखा हुआ है, कलर में होता तो और अच्छा होता। लीजेंड डिस्क्रिप्शन एफसीयू कंट्रोलर, कंट्रोल रिले, फिर 230 वोल्ट एसी, टर्मिनल ब्लॉक, सर्किट ब्रेकर, 230 पावर, 24 वोल्ट पावर, ये सारा डिटेल्स बीएमएस केबल यहाँ दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एफसीयू पीसी कंट्रोलर, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। दा दुबई माल, यहाँ पर देखिए दा दुबई माल लिखा हुआ है, आरएमआर हनीवेल का कंपनी, ठीक है। और फैक्स आपका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए TB1 टर्मिनल ब्लॉक 1 आपका 230 वोल्ट इनपुट जा रहा है, ठीक है। इनपुट का बाद आपका एमसीबी में 10 एम्पियर में जा रहा है। फिर ट्रांसफार्मर से आउट होकर जो F1 6 एम्पियर का फ्यूज आपका लगा हुआ है, वहाँ से 24 वोल्ट पावर में कनेक्शन प्लस और माइनस दोनों कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए प्लस और माइनस में कनेक्शन होगा, ठीक है। 24 वोल्ट पावर सप्लाई हुआ कनेक्शन के। उसके बाद चला गया सीधा आपका डीओ पॉइंट में, जो कंट्रोलर का जो डीओ पॉइंट है उस पर आपका लास्ट वाला 3 पॉइंट जो है तीनों को लूप कर दिया, प्लस को, ठीक है। प्लस को देखिए लूप कर दिया लास्ट तीनों को, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, उसको आपको दिखाएंगे जो कंट्रोलर का और इसका डाटा शीट दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। माइनस को A2 पॉइंट में कनेक्शन किया। 3 रिले है, रिले 1, रिले 2, रिले 3। और ये डिफरेंट टाइप का, जैसे स्नाइडर का है आपका रिले, उसमें 2 आपका कॉमन NO NC 2 पोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 10 एम्पियर एमसी 230 से आपका फिर से आउटपुट आपका निकला है। ऊपर में जैसे मार्किंग आपको दिख रहा है हल्का L1 लिखा हुआ, नीचे में न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल सीधा जाके आपका यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन हुआ, टर्मिनल ब्लॉक 2 पर आपका पहला न्यूट्रल, फिर L2 L3 L4। और जो 230 का L1 आ रहा है वो आपका पहला रिले का कॉमन में, फिर दूसरा रिले का कॉमन में, फिर तीसरा का कॉमन में कनेक्शन हुआ, ठीक है। 230 वोल्ट इनपुट वहाँ कनेक्शन होगा और उसका आउटपुट जो है
केबल आपका तीनों रिले का एनो से निकल रहा है। तो आपका पहला रिले का एनो से निकलते हुए L2 जो आपका लिख रहा है, फिर L3, फिर L4। तो यहाँ पर आपका लो, मीडियम और हाई मार्किंग दिया हुआ। जो पहला रिले ऑन होगा तो लो स्पीड में चलेगा, आपका सेकंड रिले ऑन होगा तो मीडियम स्पीड में चलेगा, और जो लास्ट रिले जब थर्ड नंबर रिले ऑन होगा तो हाई स्पीड में चलेगा आपका FCU। ठीक है, तो ये सारा वायरिंग आपको दिखा दिया हूँ। आपका FC यूनिट का जो आउटपुट सप्लाई यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक 2 में कनेक्शन हुआ। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए रिले से फिर से आपका 4 केबल ऊपर तरफ जा रहा है, 4 केबल, ये मार्किंग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले जो है ऊपर में एक तरफ दिख रहा है एनो का पॉइंट है, वो एनो से निकल रहा है, 3 नंबर रिले से एनो से निकल रहा है। उसका जो दूसरा है वो भी आपका एनो से निकल रहा है। ठीक है, और जो 1 नंबर पे वो भी आपका एनो से निकल रहा है। और जो लास्ट वाला जो नीचे तरफ है वो देखिए बाएं तरफ का 1 नंबर में कॉमन में दिया, फिर दूसरा का कॉमन में लूप किया, फिर तीसरा का कॉमन में इसको भी लूप किया। तो तीनों का कॉमन लूप करके यहाँ से एक केबल हो गया, और तीनों का एनो पॉइंट, तीनों का एनो और एक आपका कॉमन, तीनों को लूप करके ऊपर तरफ लेके जा रहा है। तो थोड़ा जूम कर दिया हूँ। ठीक है, और कॉमन जो है लूप करके नीचे आ गया, और जब ऊपर तरफ जब जा रहा है तो इसको बाएं तरफ से सेकंड नंबर पे आ जाता है। सेकंड नंबर तो ये जाके यहाँ पर आपका जो 24 वोल्ट जो पावर सप्लाई है जो कंट्रोलर से आउटपुट देगा उसमें कनेक्शन है। और जो आपका तीनों का जो केबल आ रहा है, तीनों रिले का एनो पॉइंट आ रहा है, जो वो कंट्रोलर का एनो पे कंट्रोलर का UI पॉइंट में आके कनेक्शन हो रहा है, यानी कि डिजिटल इनपुट में कनेक्शन हो रहा है। तो तीनों का स्टेटस बताएगा, पहला रिले ऑन होगा तो लो स्पीड बताएगा, सेकंड रिले ऑन होगा तो मीडियम स्पीड बताएगा, थर्ड रिले ऑन होगा तो हाई स्पीड बताएगा। तो ऑन ऑफ स्टेटस बताएगा तीनों का। ठीक, तो यहाँ पर ड्राइंग में थोड़ा देख लीजिए, इसको क्लियर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देख ले 12 नंबर पे स्टेज 1, फिर 13 नंबर स्टेज 2, फिर आपका ग्राउंड बता रहा है, मतलब वो कॉमन है। फिर राइट साइड में और एक स्टेज 3, तो स्टेटस बताएगा तीनों का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ड्राइंग शीट बाएं तरफ वाला जो ग्रीन मार्किंग दिख रहा है आपको, वो है AO का पॉइंट, और जो बीच वाला है जिसमें भी कनेक्शन होगा ये UI पॉइंट है। और जो दाहिना तरफ आपको दिख रहा है लिखा हुआ जो 21, 22, 23 टर्मिनल ब्लॉक आपका, ये 3 या 5 लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो है ये कम्युनिकेशन केबल यहाँ पर आएगा, कम्युनिकेशन इन, कम्युनिकेशन आउट, यहाँ कनेक्शन होगा। ठीक है, और बाएं तरफ का तो पता नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा। आप टाटा सीट या मेन कंट्रोलर में चलते हैं, वहाँ पूरा जानकारी आपको देते हैं। तो ये है हनीवेल CPO कंट्रोलर लार्ज साइज वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डिटेल्स जैसे लिखा हुआ है। TV1 आपका 230 इनपुट है, फिर MCB दिया हुआ है, फिर टर्मिनल ब्लॉक जो है ये आउटपुट है, ये आपका हाई, लो, मीडियम जो है आपका 3 स्पीड वाला है। ये तीनों केबल FCU से जो आएगा वो यहाँ कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कनेक्शन होगा। और उसके बाद जो फ्यूज 2 लिखा हुआ है, F2 जो है ये फ्यूज 2, फिर टर्मिनल ब्लॉक 3 यहाँ पर आपका UI पॉइंट रहेगा। उधर से जो आपका टेम्परेचर वगैरह और भी जो केबल आएगा, ठीक है, उसका कनेक्शन यहाँ पर करना है। फिर टर्मिनल ब्लॉक जो है 4 लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन केबल यहाँ कनेक्शन होगा। फिर R1, R2, R3, रिले 1, रिले 2, रिले 3, ये डबल कॉमन, डबल NC, डबल एनो वाला है। जैसे इसमें 24 वोल्ट पावर आ जाएगा तो कॉमन में 2 कॉमन लगा हुआ रहेगा, तो 2 एनो आपका आउटपुट देने लगेगा। ठीक है, तो यह है डबल वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका 8, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो टर्मिनल ब्लॉक है 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 24, 25 तक है टर्मिनल ब्लॉक यहाँ, और नीचे केबल आपका कनेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कनेक्शन है ये बताएंगे आगे। ठीक है, तो और नीचे जितना भी टर्मिनल ब्लॉक है आपको जानकारी दे दिया हूँ। अब इसका जो ऊपर का जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में कैसे कनेक्शन किया गया है ये चलिए बताते हैं। तो ये हो गया सारा डिटेल, टर्मिनल यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ सारा। तो यहाँ पर देख लीजिए डाटा शीट के बगैर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा केबल क्या है। विदाउट डाटा शीट में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप BMS ऑपरेटर आपके लिए बहुत ही मुश्किल वाला यहाँ पर काम है जब तक डाटा शीट नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया। अब मेन कंट्रोलर को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें डिटेल्स दिया हुआ। तो सबसे पहले देख लीजिए बाएं तरफ जो है आपका 230 वाला जो LRN लिखा हुआ है, टर्मिनल ब्लॉक जो है ऊपर में कंट्रोलर में 1, 2 है LRN, लाइट न्यूट्रल। उसके बाद जो है इसके 24 वोल्ट वाला पावर यहाँ पर देना था। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक लिखा हुआ है। इसके कंट्रोलर का नंबर जैसे लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, या इसका ऊपर में T2, R2, T1, R1 लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन के लिए दिया। और राइट साइड में आपका देखिए 15 से लेकर 25 तक, यहाँ पर देखिए 25 तक लास्ट जो आपका 6 टर्मिनल ब्लॉक है, तो यहाँ पर रिले यूज़ किया गया। यहाँ पर L1 जो है बाएं तरफ का है, फिर आपका मिडिल वाला जो है उसको लूप कर दिया, फिर तीसरा वाला भी लूप कर दिया। और आउटपुट जो है R1, R2, R3, ये आपका सीधा चला जा रहा है, आपका R1, R2, R3 ये रिले में चला जा रहा है। ठीक है, तो रिले को जैसे कंट्रोलर से आउटपुट देगा, रिले ऑन हो जाएगा। तो आउटपुट देते ही उसका पावर सप्लाई चला जाएगा आपका जो तीनों उधर कनेक्शन है टर्मिनल ब्लॉक आपका जो FCU का केबल वहाँ कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका टर्मिनल ब्लॉक जो है बाएं तरफ से ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई बाएं तरफ वाला जो 2 केबल है, उसके बाद जो रेड और आपका उधर दिया हुआ तो ये टर्मिनल ब्लॉक है 6, 7, 8, 9, ये एनालॉग आउटपुट है। और बाकी इधर का जितना है 8, 9 हो गया, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर 25 तक हो गया, ये यूनिवर्सल इनपुट है। ठीक है, और इसमें एक 24 वोल्ट पावर सप्लाई भी है। तो आगे में जाके बताएंगे, इसका जूम करेंगे तो पता नहीं चल पा रहा क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे तरफ है बैकनेट MSTP जो यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ, ये कम्युनिकेशन केबल कनेक्शन। और राइट साइड यहाँ पर 230 का अलग से जो पावर सप्लाई है आपका FCU यूनिट को दिया जाएगा, उसके लिए MCB एक अलग लगा हुआ है 230 का। और थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए सारा डिटेल्स। आप चलेंगे इसका डाटा शीट चेक करेंगे तो नीचे के एक बार फिर से टर्मिनल ब्लॉक चेक कर लीजिए। जैसे 5 नंबर आपका फ्यूज है, उसके बाद जो है आपका 6, 7, 8, 9 ये दोनों जो है एनालॉग आउटपुट है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 18, 19,
20 से 21, ठीक है। और 22-23 जो है यहाँ पर जो है आपका थर्मोस्टेट का उधर पे जो आपका फील्ड में केबल दिया हुआ रहेगा उसका केबल यहाँ पर कनेक्शन है, जो 1-2 टेम्परेचर वगैरह उधर रहेगा उसका केबल जो यूनिवर्सल इनपुट है वहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। तो कंट्रोलर पूरा देख लिए और इसका जो ड्राइंग है किस तरह बना हुआ वो भी देख लिए। अब इसका डाटा शीट चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो डाटा शीट, तो ये जैसे डाटा शीट है CPU या फीचर्स पूरा दिया हुआ क्या क्या है आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ये प्लांट कंट्रोलर जो है मास्टर कंट्रोलर, उसके बाद बैकनेट IP MSTP करते हुए ये लास्ट में जो ये कंट्रोलर है उसको कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये बाएं तरफ जो है 1 नंबर 2 नंबर जो है लाइट न्यूट्रल 230 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट मॉडल्स का यहाँ पर पावर सप्लाई दे सकते हैं। फिर जो उसका बगल में है यहाँ पर भी 5-6 आपका 24 वोल्ट पावर सप्लाई की टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर ब्लॉक लगा हुआ नहीं था, कनेक्टर नहीं था। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर आपका जो येलो कलर का मार्किंग दिया हुआ है इसका कुछ डिटेल्स यहाँ लिखा होता है। यहाँ पर कुछ भी टर्मिनल आपका कुछ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, 18 जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर RC4 RO4 फिर इन मतलब कॉमन, फिर NC होगा, फिर NO होगा। ये टर्मिनल ब्लॉक कैसा हो सकता है। फिर RN न्यूट्रल यहाँ पर, फिर RN, तो इसका नीचे में जानकारी रहेगा। फिर उसके बाद जो है इन RO1, इन 2 RO2, फिर इन 3 RO3 मतलब रिले का ये यहाँ पर से आउटपुट जो DO पॉइंट है यहाँ से ये 3 केबल आउट हुआ है, जो मैं पहले ही आपको बताया हूँ। यहाँ से DO आउट हो रहा है, रिले में जाके कनेक्शन हो रहा है। 24 वोल्ट आपका इन में आके तीनों में लूप करके कनेक्शन किया हुआ था और तीनों का जो RO रिले आउटपुट वहाँ से जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए ऊपर का बैकनेट MSTP सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन +-62 प्लस है, 61 63 आपका माइनस है, उसके बाद ग्राउंड दिया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए 24 वोल्ट जो है 44 आपका नीचे में बता रहा है। तो एक केबल आके आपका 24 वोल्ट में कनेक्शन हुआ था, जो आपका भाल्व उधर लगा हुआ था। तो भाल्व के लिए जो FCU यूनिट है वहाँ पर आपका भाल्व लगा हुआ रहेगा 2 वे भाल्व, तो 24 वोल्ट उसमें पावर चाहिए, तो 44 आपका था। और 45 जो है ये आपका ग्राउंड था। फिर 46 47 जो है ये आपका UI पॉइंट था। तो यहाँ पर आपका उसका फीडबैक मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर 46 और 47 में कनेक्शन हुआ है। ये तो कंट्रोलर का, लेकिन वहाँ पर जो फेरुल कुछ अलग डाला हुआ था, दूसरा कुछ फेरुल डाला हुआ था। तो ये देखिए आपका 10, 11, 12, 13 इस हिसाब से। तो 10 नंबर जो है वो आपका 24 वोल्ट का प्लस है और उसके बाद LED वाला जो है ये माइनस है। फिर आपका उधर का ग्राउंड है, फिर UI पॉइंट है। इस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है आगे पीछे करके। और बाएं तरफ जो है ये AO का पॉइंट है, जो आपका 32, 33, 34, 35 दो आपका कनेक्शन किया हुआ था आपका उधर पे। तो आप उसे भी देख लीजिए। ये 2 केबल है आपका, जो यहाँ पर भी अलग फेरुल इसमें लगा हुआ है। और AO पॉइंट यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक में कुछ अलग यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ, नंबरिंग कुछ दिया हुआ है। और ये हनीवेल का वो छोटा वाला कंट्रोलर है आपका, जो स्मॉल साइज वाला कंट्रोलर है। इससे बड़ा वाला वो था जो आपका पहले ही आपको दिखाया था, वो वाला सारा चीज़ इसमें से बताया। अब कंट्रोलर का डाटा शीट के बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इस कंट्रोलर से आउटपुट आप क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाइट न्यूट्रल, उसके बाद 24 वोल्ट। यहाँ पर आउटपुट जो है आपका थर्मोस्टेट के लिए दिया हुआ है, थर्मल हीटर, ठीक है। फिर फ्लोटिंग कूलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, उसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 16, 17, 18, 19, 20 से 25 तक जो है आपका यहाँ पर इनपुट जो है 17 से इनपुट कॉमन कनेक्शन होगा। आउटपुट आपका जो है 16 में देगा इलेक्ट्रिक हीटर के लिए हीटर। और न्यूट्रल यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं 18 में, फिर 19 में भी न्यूट्रल दे सकते हैं। फिर फैन का कॉमन आपका कनेक्शन होगा 20 में, ठीक है। फैन का कॉमन जो है 20 में कनेक्शन होगा। फिर इसका आउटपुट आपका जाए
जो कॉमन से 20 से फिर 22 में जाएगा, 22 से फिर आपका 24 में किया, फिर आउटपुट आपका 21 में, 23 में, फिर 25 में किया। तो फैन स्पीड 3 स्पीड में यहाँ बता रहा है। और बाकी जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए बैकनेट MSTP। और उसके बाद जो है वॉल मॉडल के लिए यहाँ पर कॉमन टेम्परेचर सेट पॉइंट बाईपास LED NC2 दिया हुआ है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है बाएं तरफ प्रॉपर कूलिंग और हीटिंग, उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देख के आपको क्या समझ में आया कमेंट करके बताइए। ये जो वीडियो था बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, FCU कंट्रोलिंग के लिए BMS सिस्टम से, ये ध्यान रखिएगा। HVAC के लिए जो ऑपरेटर होता है उनको भी नॉलेज मिलेगा, BMS वाला ऑपरेटर को।